जय श्री राम। जय श्री बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव ऐसे ही बनी रहे, आप खुशहाल रहें, आप तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आपका हमारे चैनल कस्मगन बालाजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुंदरकांड के चमत्कारी लाभ बताऊंगा। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के सुंदरकांड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगा जो शायद आप कभी नहीं जान पाए होंगे। तो आज इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। श्री हनुमान जी की सफलता के लिए सुंदरकांड को याद किया जाता है। श्री रामचरितमानस के 5वें अध्याय के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। सुंदरकांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम और उनकी स्थिति के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला का बालकांड, अयोध्या की घटनाओं का अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड, लंका के युद्ध का लंका कांड और जीवन से जुड़े पुराणों के उत्तर देने के लिए उत्तरकांड में दिए गए हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटांचल पर्वत यानी कि यहाँ पर 3 पर्वत थे। पहला सुबेद पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरा पर्वत का नाम सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी। इस कांड की यह सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। अक्सर शुभ अवसरों पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करना विशेष महत्व माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई संत और ज्योतिष भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। यहाँ जानिए सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से ही क्यों किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से प्रसन्न होते हैं श्री हनुमान जी। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होने लग जाती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। इस पाठ में श्री हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से माता सीता की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को श्री हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड के लाभ से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड की कथाएं सबसे अलग हैं। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषोत्तम को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जो कि श्री हनुमान जी वानर थे, वो समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए और वहां माता सीता जी की खोज की, लंका को जलाया और माता सीता का संदेश लेकर प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आए। यहाँ एक राम भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ से मिलता है आपको धार्मिक लाभ। श्री हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। श्री बजरंगबली बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना। सुंदरकांड के पाठ से श्री हनुमान जी के साथ श्री राम जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है,
किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, सुंदरकांड के पाठ करने से आपको निजात मिल जाता है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि श्री हनुमान जी की इस महिमा का वर्णन आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा ऐसे ही आपसे एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली।